नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना सकते हैं, कुछ एवरेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक की बात करेंगे naukri.com या इन्फोएज के बारे में, जिसमें आप लोग तत्काल कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं। उससे पहले अपने मेथड को डिस्कस कर लेंगे। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग चिरोधा के अपने स्टडी सेक्शन में जाकर के तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। तो हम लोग किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में बाई करना पसंद करते हैं या फर्स्ट एंट्री लेते हैं जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में चले। जैसे नौकरी या इन्फोएज में भी आप लोग पीछे देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आता है हम लोग को एंट्री बना लेना चाहिए। और जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है तो जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट आपको दिखे वहाँ पे और भी क्वांटिटी को एवरेज करना चाहिए। तो नौकरी में बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार डेफ्री कंपनी है और बहुत ही पास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। उसके बाद FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है। naukri.com में इसी क्रम में बड़ा गिरावट भी हम लोग को देखने को मिलता है। करीब 7100 के टॉप बनाने के बाद लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा और प्राइस पहले 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो हमारा फर्स्ट एंट्री का लोकेशन था, लेकिन कुछ खास हम लोग को बढ़िया ग्रिड कैंडल नहीं मिला। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री फर्स्ट ले ही चुके हैं तो उसके बाद भी हम लोग को डरना नहीं है। और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखेंगे जिस पिवट पे सपोर्ट लेता है। जैसे इस पिवट पे हम लोग को अच्छा खासा सपोर्ट दिखा था, एक लंबा कंसोलिडेशन दिखा था, ट्रायंगल पैटर्न था। तो यहाँ पे भी कुछ एवरेजिंग कर सकते थे। 2 बार यहाँ पे बाई कर लिए। उसके बाद और भी प्राइस नीचे आया तो तीसरा टाइम हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे जब प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है। तो फिलहाल हम लोग पिछले कुछ वीडियो में बात भी किए थे कि नौकरी में आप लोग तीसरा बार एंट्री बना सकते हैं, कुछ और भी एवरेज करने का समय है। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और लंबा कंसोलिडेशन था। तो इस कैंडल में भी आप लोग कुछ नौकरी में बाई करके चल सकते थे। यहाँ भी ट्रायंगल पैटर्न हम लोग को दिखता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ऊपर की तरफ है क्योंकि ऑलरेडी नौकरी में बड़ा गिरावट हो चुका है। तो यहाँ पर एक और भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है 2-3% का। तो उस कैंडल में आप लोग 2 बजे के बाद ज़रूर से बाई करके चलना चाहिए। तो लेवल्स की बात करें तो 4200 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग नौकरी या इन्फोएज में बाई करके चल सकते हैं। अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को दिखेगा और पहला टारगेट 200 डेज़ की मूविंग एवरेज तक जाते हुए दिख सकता है। अगर उसको क्रॉस ओवर देता है 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को तो अच्छा ब्रेकआउट की भी पॉसिबिलिटी है। नौकरी में बढ़िया फॉल हो चुका है। 7100 का टॉप था, अभी 4100 के प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो मेन पर्पस यही रखना है दोस्तों, एवरेज प्राइस को किसी तरह हम लोग को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है यही। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। एक शानदार केमिकल स्टॉक है, मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई जा चुका था, 100 की पी को भी क्रॉस कर चुका था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर निकल गया था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आपको जरूर से दीपक नाइट्राइट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद हम लोग को लगातार दीपक नाइट्राइट में गिरावट होते हुए दिखता है। तो थोड़ा दीपक नाइट्राइट में हम लोग को कुछ बैड न्यूज़ भी आते हुए दिखा। दीपक नाइट्राइट के एक प्लांट में आग लग गया था, उसके कारण भारी नुकसान का सामना कंपनी को करना पड़ा था। लेकिन हम लोग ज़्यादातर न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हम लोग चार्ट देख करके ही इन्वेस्ट करेंगे। तो जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे आया था तो इस लोकेशन पे हम लोग को डब्लू पैटर्न जैसा दिखा था। तो यहाँ पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को लगातार दीपक नाइट्राइट में साइडवेज मोमेंटम और थोड़ा बहुत गिरावट भी होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस पिवट के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। जो ब्लैक वाला आपको पिवट दिख रहा था उसके ऊपर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। तो इसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए था। अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 2-3% का, उस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 1850 के ऊपर लेवल्स पे आपको दीपक नाइट्राइट में बाई करके चलना चाहिए। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। लेकिन केमिकल सेक्टर के बारे में बात करें तो ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र हम लोग को 5% वेटेज केमिकल स्टॉक्स में देना है। तो कुछ क्वालिटी हम लोग केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो दीपक नाइट्राइट हो गया, अल्काइल अमीन्स हो गया, SRF हो गया, पीडीलाइट हो गया, ये सब में आप लोग किसी 1-2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा हम लोग को केमिकल स्टॉक में वेटेज नहीं देना है। और नेक्स्ट स्टॉक भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है दोस्तों, FL इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था।
प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था एफएल इंडिया की अगर बात करें तो इस क्रम में हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते थे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को हम लोग बोलते हैं कि वीकली चार्ट पे आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन डेली चार्ट पे हम लोग को एंट्री मिलता है। तो बात करें प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो इस लेवल पे आपको एफएल इंडिया अगर बाई करते तो अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद लगातार हम लोग को सेलिंग एफआईआईज़ का देखने को मिला और बड़ा फॉल एफएल इंडिया में भी होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए बोले थे। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा, जो कि बेरिश सिग्नल देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ एवरेजिंग करने का समय है। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे एवरेज कर लें। अगर फ्रेश एंट्री भी बनाना है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, 2-3% का बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको दिखे तब बाई करके चलना है। लेवल्स की बात करें तो 1100 के ऊपर लेवल्स पे आपको एफएल इंडिया बाई करके चलना चाहिए। उसके नीचे आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे देता है तो बड़ा फॉल हो सकता है और लोअर पिवट्स तक भी आते हुए दिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए, सीडीएसएल की हम लोग बात कर रहे हैं। मल्टीबैगर रिटर्न सीडीएसएल ने भी निकाल करके दिया था। कोविड के बाद अच्छा हम लोग को बुल रन देखने को सीडीएसएल में मिला था। डीमेट अकाउंट की बात करें तो मात्र 6 करोड़ डीमेट अकाउंट इंडिया में खुला है। 140 करोड़ का पॉपुलेशन लगभग हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल सीडीएसएल रखता है, इसलिए हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। एक शानदार डेफ्री स्टॉक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। लगातार गिरावट का दौर सीडीएसएल में देखने को मिला था। कुछ हम लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए भी सलाह दिए थे, क्योंकि वीकली चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के। तो हम लोग अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में बहुत ही बड़ा स्पेस है नीचे की तरफ। तो नीचे क्या आता है, बाइंग आता है। ऊपर हम लोग देखते थे सेलिंग आता है, लेकिन नीचे एफआईआईडीआईज़ का बाइंग आ सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का हम लोग को 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और लेवल्स की बात करें तो 1200 के ऊपर लेवल्स पे आपको सीडीएसएल में बढ़िया एंट्री मिलेगा। यहाँ से भी प्राइस नीचे आ सकता है, बड़ा कंसोलिडेशन है, तो दोनों तरफ की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। अगर नीचे आता है तो लोअर पिवट्स हम लोग को दिखा सकता है। लोअर पिवट्स करीब आपको 1027 का लेवल्स देखने को मिल सकता है नियर अबाउट, और उसको भी ब्रेकडाउन अगर नीचे की तरफ दे देता है दोस्तों तो 939 का लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे बाई करेंगे, जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा। एक लंबा कंसोलिडेशन का दौर दिख रहा है, जो कि आपको बताता है यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है सीडीएसएल में। तो एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल आपको मिलता है, तो 2 बजे के बाद सीडीएसएल में एक्यूमुलेट करना चाहिए। जितना हो सके लोअर प्राइस पे आपको बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। सीडीएसएल बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़रूरी है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को तत्काल कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए, रिलैक्सो की हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार गिरावट रिलैक्सो में हो रहा था। पहले तो कोविड के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को रिलैक्सो ने निकाल करके दिया था। एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फुटवियर का इंडिया में। इंडिया का कंज्यूमर मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो इसमें हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था और इस पिवट पर रेजिस्टेंस लेता है। एफआईआईज़ का बड़ा सेलिंग मार्केट में चल ही रहा था, तो रिलैक्सो में भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखता है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है। फिलहाल की बात करें तो लंबा कंसोलिडेशन का दौर रिलैक्सो में भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिन भी हम लोग को इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कैंडल ही देखने को मिला, जो कि बेरिश सिग्नल देता है। यहाँ से भी गिरावट का पॉसिबिलिटी है। तो इस लेवल पे अगर 2-3% का बुलिश एलिफेंट कैंडल आपको देखने को मिलता है, ग्रीन कैंडल, तो आप लोग बाई करके रिलैक्सो में ज़रूर से चल सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो 1020 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग बाई करके रिलैक्सो में बेझिझक चल सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तभी भी यहाँ पे एवरेज करना है। फ्रेश एंट्री के लिए तो बेस्ट लोकेशन अभी रिलैक्सो में बना हुआ है। और लास्ट स्टॉक जो कि हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ खास रिटर्न पिछले 1-2 साल में निकाल करके एचडीएफसी बैंक में नहीं दिया है, और पिछले 6 मंथ से तो लगातार हम लोग को साइडवेज मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा ग्रोथ हम लोग को बैंक में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। कंसोलिडेशन का फेज़ है, तो यही फेज़ होता है दोस्तों एक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म के लिए। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। इस लेवल पे अच्छा सपोर्ट हम लोग को दिखता है। 1300 के लेवल्स पे बार बार एचडीएफसी बैंक सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम हम लोग को शो करते हुए दिख सकता है। पिछले दिन भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला। एक बड़ा सा एलिफेंट कैंडल ग्रीन कैंडल था, तो इसी कैंडल में आपको बाई करके एचडीएफसी बैंक में चलना चाहिए था। अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं तो एक और बढ़िया से ग्रीन कैंडल 2-3% का भी दिखता है एचडीएफसी बैंक में, तो बाई करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल लोकेशन के पास जा रहा है। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में एक्शन होगा। यहाँ से प्राइस नीचे भी रेजिस्टेंस लेके आ सकता है, नहीं तो अगर क्रॉस करता है तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ऊपर से अगर प्राइस नीचे आता तो सपोर्ट का काम करता है, नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है।
तो यहाँ पे हम लोग को बाई करके चलना है स्मॉल क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर HDFC बैंक में लेवल्स की बात करें दोस्तों, तो 1400 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए। अगर इस लेवल पे आप लोग पहले भी बाई कर चुके हैं, 1300 के लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे HDFC बैंक में, तो अगर यहाँ पे बाई किए हैं तो तुरंत से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आपको HDFC बैंक में बनाना है तो ले सकते हैं एंट्री। यहाँ पे अच्छा लोकेशन है बाई करने का। उसके बाद 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है 20 का मूविंग एवरेज, तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो HDFC बैंक में भी आप लोग कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।